आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को ध्यान देने वाले हैं। फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे जिस वचन को हम शुरुआत में पढ़े थे। पहला यूहन्ना का पुस्तक 3वां अध्याय उसका 3वां वचन। The book of 1 John chapter 3 verse 2 and 3। पहला यूहन्ना 3वां अध्याय 2वां वचन 3वां वचन। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचनों से देखे कि कौन सी क्षेत्र में एक व्यक्ति पवित्र होना है। उसमें सबसे पहला क्षेत्र था हमारा छावनी। छावनी 3 चीजों को दर्शाता है। एक है हमारा जीवन, दूसरा है हमारा घर और तीसरा हमारा कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो छावनी पवित्र रहना है। दूसरा वह क्या पवित्र रहना है। ऐसे 10 चीजें हैं जिसको पवित्रता से संभाल कर रखना चाहिए। अभी एक ही विषय को हम 3 दिन से देखते आ रहे हो, अभी दौड़ा दौड़ा के हम सुनाते आ रहे हैं। बाकी 9 चीज बाकी। हालेलुया, हालेलुया। जितना हमें समय मिलेगा हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। हमारी हाथों, दूसरा बात, हमारे हाथ पवित्र रहना है। पहला हमने देखे हमारा छावनी पवित्र रहना है। दूसरा बात, हमारे हाथ पवित्र रहना है। परमेश्वर का दास अय्यूब क्या कहते हैं। अय्यूब का पुस्तक 17वां अध्याय 9वां वचन। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 9 लिखा गया है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल में इंग्लिश अंग्रेजी में लिखा है, The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger। अंग्रेजी बाइबल कहता है, जिनका हाथ शुद्ध रहेगा वो सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिनका हाथ शुद्ध रहेगा वो सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना, हाथ पवित्र रहना है। आज थोड़ा सा देखेंगे, बहुत बार हम बाइबल में पढ़ते हैं अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर ऊपर उठाएंगे। तो उसमें कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या हाथ उठाना है। कभी कभी हम सोचते हैं ये हाथों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। भजन संहिता 24वां भजन संहिता उसका 4था वचन में लिखा है, The book of Psalms 24 verse number 20। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। हमें जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। अंग्रेजी में लिखा है, He that hath clean hands। फिर एक बार,
and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. अंग्रेजी में लिखा है, जिनके हाथ शुद्ध है और जिनका हृदय शुद्ध है। स्पेसिफिकली कहा गया है हाथ का शुद्धता। बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा, नहीं तो परमेश्वर के पवित्र स्थान पर कौन खड़ा रहेगा। ये वही इंसान खड़ा होगा जिसका हाथ शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। Those who have clean hands। जब हमारी हाथ शुद्ध होते हैं, तभी ही हम स्थिरता से खड़े रह सकते हैं और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर खड़े रहने की हमें हैसियत मिलता है। हालेलुया। शुद्ध हाथ, हमारे हाथों को पवित्र रखना और निष्कलंक रखना वो बहुत जरूरी है। अय्यूब कहता है, जिसके हाथ शुद्ध है वो सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। अंग्रेजी में बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे। कुछ लोग अपने जीवन में आशीषित पाते हैं, आशीषित होते हैं। They are abundantly blessed। उनके आशीष को देखेंगे तो बहुतायत की आशीष में बढ़ते जाते हैं। इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उनका हाथ शुद्ध है। जो आशीष के ऊपर आशीष पाते, उनका हाथ शुद्ध होने के कारण वो आशीष पर आशीष पाते हैं और ऐसे लोग को परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। अभी बात ऐसा है, अगर एक परमेश्वर का बेटा हो या बेटी हो, अगर उसका हाथ शुद्ध रहना है, उसके हाथ शुद्ध रहना है, तो हाथ के ऊपर जितनी भी अशुद्धताएं हैं वो जीवन से, हाथों से निकल जाना बहुत जरूरी है। हाथ पवित्र रहना है तो अशुद्धता निकला तो ही हाथ पवित्र होगा। अब हमारे हाथ अगर पवित्र रहना है, अशुद्ध निकलना है, तो हमारे हाथों में कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन 10 चीज जो हाथ को अशुद्ध कर सकता है वो हाथ में नहीं होना है। तो हमारे हाथों में 10 चीज नहीं दिखाई देना चाहिए। तो वो 10 चीज क्या है? सबसे पहला, हमारे हाथों में मूर्तियां नहीं होना है। नंबर 2, हमारे हाथों में श्रापित वस्तु नहीं होना है। नंबर 3, हमारे हाथों में रिश्वत नहीं होना है। नंबर 4, हमारे हाथों में प्रभु को स्तुति हो, क्रूरता नहीं होना है। नंबर 5, हमारे हाथों में दुष्टता नहीं होना है। नंबर 6, हमारे हाथों में लहू नहीं होना है। नंबर 7, हमारे हाथों में गड़बड़ करने वाली पात्र नहीं होना है। नंबर 8, हमारे हाथों में बंधन नहीं होना है। नंबर 9, हमारे हाथों में झूठा तराजू नहीं होना है। और नंबर 10, हमारे हाथों में चोरी नहीं होना है। झूठे तराजू, फॉल्स बैलेंस। हालेलुया। मैं कुछ बातें आपके बीच में बताना चाहता हूँ। Deuteronomy chapter 13 verse 17। और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप
से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। बाइबल कहता है, इंग्लिश में लिखा है, thou shall cleave not of the cursed thing to thine hand। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा वाह, आपके हाथ में श्रापित वस्तु कभी लगने ही मत देना। कोई भी श्रापित चीज आपके हाथों में नहीं होना चाहिए। बाइबल के अनुसार आपके हाथ में श्रापित चीज नहीं होना है, तो ऐसी क्या चीज श्रापित है जो आपके हाथ में नहीं लगना है? बाइबल के अनुसार क्या है? भजन संहिता 15वां भजन संहिता उसका 5 में लिखा है, जो अपने रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हमारे हाथ में ब्याज का पैसा नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ब्याज के बिजनेस करते हैं। एक होता है बैंक वाला ब्याज देता है, लेकिन एक होता है कि उसे भी डबल ब्याज में देते हैं। वो डेंजर है, उसको गवर्नमेंट भी अप्रूव नहीं करती। गवर्नमेंट भी, सरकार भी उन चीजों को मान्यता नहीं देते। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 19वां वचन के अनुसार अपने किसी भाई को ब्याज पर कर्जा नहीं देना है, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज न दे। तो पुराना नियम में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, ब्याज पर देना ही नहीं। कभी कभी हम लोग ब्याज पर, पुराना नियम में क्या हो रहा था, पैसों को ब्याज में दिया जाता था। कभी कभी पुराना नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, भोजन वस्तु को भी ब्याज में दिया जाता था। ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भाई तो पैसों का लेन देन में ब्याज समझता है, लेकिन भोजन वस्तु में ब्याज कैसा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 10 किलो चावल दे, रिटर्न देते समय 20 किलो देने का हो सकता है, सब हो सकता है, ये अंदाजा है मेरा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ब्याज में देने का जो काम करता है श्रापित चीज है। हालेलुया। हालेलुया। ये ब्याज में जो देते हैं ना, आप उनसे बात करके देखिए। वो बोल रहा है कि हम पैसा देता है ना, हमको वसूल करने मालूम है। उनका भाषा वैसे रहे। 5 लाख देता है ना, उससे कैसा वसूल करने का है आपको मालूम है, इसलिए हम देते हैं। बराबर बोल रहा हूं मैं? प्रभु के बच्चे लोग ब्याज में देने का काम में नहीं रहना अच्छा है, क्योंकि उसमें आपकी भक्ति सब निकल जाएगी। आप प्रभु के लिए जो समर्पण किया है वो समर्पण निकल जाएगा। वो बिजनेस बड़ा खतरनाक बिजनेस है, जानलेवा हमला भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन में इन चीजों को देखते हैं। दुनिया में शादियां होती है, शादियां होता है। एक जगह ऐसा होता है कि यहाँ का पता नहीं है, हमारे यहाँ का बता रहे हैं। लड़की वालों लड़कों को देते हैं, नहीं तो लड़की वालों कुछ देता है। लड़की की तरफ से उसके माँ बाप देते हैं। लेकिन जब लड़का वाले लड़की से डिमांड करते हैं, उस डिमांड को डाउरी बोला जाता है। हुंडा, हुंडा बोलते हैं इधर, दहेज, दहेज है। हर जगह में अलग अलग भाषा है। जब डिमांड किया जाता है देने का, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए हमको, बुलेट बनता है, एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, टक 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 चलता है तो आवाज आना बनता है।
डिमांड, डाउरी, दहेज। हालेलुया। हालेलुया। डिमांड नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहता है दूसरों के पैसों का लालच नहीं करने का। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों का पैसों का लालच नहीं करना। लालच नहीं करने का। अगर लालच करके वो पैसा ले लिया, वो बोले मैं हो, आप हो, कोई भी हो, प्रभु का दास क्यों ना हो, या तो विश्वासी क्यों ना हो या अविश्वासी भी हो, जो भी हो, अगर उसने लालच करके मांग कर डिमांड करके लिया, जब तक वो पैसा उसके पास है तब तक वो उसके लिए श्रापित है। हालेलुया। हालेलुया। सुन लीजिए, वो एक श्रापित चीज है। आपके हाथ ऐसी चीजों को चाहना नहीं चाहिए। ब्याज पर देना या तो घूस लेना, ये घूस को हमारे इसमें दहेज बोला जाता है। डिमांड देना पड़ेगा, नहीं करो, ये श्रापित चीज है। आपके घर पर ये जब तक है वो श्रापित है। हमारे जीवन में कभी ऐसा प्लानिंग करना है तो जरा वो प्लान को हटा दो। पहला शमूएल 8वां अध्याय 2 और 3। The book of 1 Samuel chapter 8 verse 2 and 3। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिथ्या था। ये बेरशिबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। देख लीजिए ये कौन है, ये योबेल और अबिथ्या कौन है? एक अच्छा प्रभु का दास का दो बेटे, एक अच्छा प्रभु का दास का दो बेटे, शमूएल के दो बेटे। शमूएल एक समय आया था जब वो पूरे इस्राएलियों को बुलाकर उसने एक सवाल पूछा, क्या मैंने कभी किसी से अन्याय से घूस लिया है क्या? यही बाप के दो बेटे। और ये दो बेटे लोग परमेश्वर का वचन इनके विषय में क्या बताता है, देखिए। दोनों का नाम भी अच्छा है, योएल और अबिथ्या। शमूएल के बच्चे बाइबल कहता है घूस लिया करते थे। अभी बहुत ख्याल से सुनना, घूस लेने का काम कौन कर रहा है? ये प्रभु के दास लोग कर रहे हैं। अब ये इनके पिताजी शमूएल कैसा था? शमूएल का गवाही क्या था? उसकी गवाही के बारे में पहला शमूएल 12वां अध्याय 3वां वचन में लिखा है। अब वो अपने मुंह से इस गवाही को बोलता है, मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने मुझ पर साक्षी दो। ये कौन बोल रहा है ये बात? शमूएल समस्त इस्राएलियों के सामने खड़े रहकर बोलता है। वो सबका सामने सवाल खड़ा करता है, मैंने किसी का बैल ले लिया क्या? पूछ रहे हो? किसी का गधा लिया है क्या? मैंने किसी के साथ अंधेर किया क्या? मैंने किसी को पीसा क्या? किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया क्या? बताओ और मैं वह तुझको फेर दूंगा। आज ये सवाल पूछ रहे हैं, बाप पूछ रहे हैं पवित्र लोगों के बीच में, यानी कि इसकी गवाही देखो कैसा है। शमूएल कहता है मैंने किसी से भी घूस नहीं लिया, दोनों हाथों से मैंने घूस कभी लिया ही नहीं। लेकिन उसी समय उसके घर पर दो बच्चे पल रहे हैं। ये दोनों बच्चे अपने पिताजी की सेवकाई को अपने आंखों से देख रहे हैं। मेरा पिताजी सेवकाई कैसा कर रहा है, दोनों बच्चे देख रहे हैं।
जब शमूएल छोटा था तो एली के बच्चों कैसा सेवकाई किया वो शमूएल ने देखा है, एली ने भी देखा। और परमेश्वर उन दोनों के साथ कैसा व्यवहार किया ये भी शमूएल ने देखा। और शमूएल अपने जीवन में बचपन से ही बहुत ही सावधान था कि मैं अगर परमेश्वर का सेवा करेगा, मैं किसी से घूस नहीं लूंगा, मैं किसी का गधा नहीं लूंगा, मैं किसी का बैल नहीं लूंगा, मैं किसी को लूटूंगा नहीं। 2 बच्चे इसको, और दोनों बच्चे छोटे नहीं, बड़े हो गए, सेवकाई करने लायक हो गए। एक का नाम योएल और दूसरा का नाम अबिया। अब ये पिताजी कैसे परमेश्वर का सेवा किया दोनों ने भी देखा है। दोनों ने अपनी आंखों से देखा। अपने पिताजी के जीवन, एक ही घर पर तो रहते थे, प्रभु का भय में बड़े हुए लोग जरूर है। एक उदाहरण का जीवन शमूएल समस्त इज़राइल के सामने जिया है, जीकर बताया है। शमूएल का एक भी शब्द परमेश्वर खाली जाने कभी दिया ही नहीं। इतना एक सीधा सरल देव परमेश्वर का बेटा। अभी बात ऐसा है, दोनों बच्चों अभी सेवकाई में लगे हैं, शमूएल के दोनों बच्चों। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि ये लोग लालच किए, ये लोग ने लालच करना शुरू किए। और लालच करके इन्होंने क्या किया, हाथ में घूस लेना शुरू किए। इनके पिताजी भी वहीं पर सेवा कर रहे थे, कभी घूस नहीं लिया, लेकिन दोनों बच्चे घूस ले रहे हैं। हम कभी हमारे हाथों से घूस नहीं लेना चाहिए। बड़ी दुख होता है जब लोग घूस लेते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करना, इतना पैसा देगा तो प्रार्थना करेगा, ये घूस लेता और क्या है। हालेलुया। घूस लेना खराब है। छुटकारा छुटकारा जरूर मिलेगा, इतना देना पड़ेगा, घूस है। जब एलीशा के सामने नामान आया तो एलीशा बोला तेरा जितना भी जो नहीं गिफ्ट है, गिफ्ट बोला, अरे तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे पास रखो, जाओ। परमेश्वर का चंगाई बिकाऊ नहीं है। हालेलुया। अगर वो उस समय लिया होता ना तो ये नामान अपने देश में जाकर बोला होता मैं फुकट में थोड़ी चंगाई हुआ है, बदले में मैंने सोना दिया है, चांदी दिया है। इससे बोला जा अपने देश में जा। सुन लो, घूस कभी लेने का नहीं, प्रभु के नाम से तो कभी नहीं लेना। हालेलुया। लेने वाली दुनिया में बहुत है, उनका न्याय प्रभु करने दो। हम कौन है बोलने वाले, हम सिखाने वाले। नहीं लेने का, नहीं लेने का, खत्म। बात ऐसा है, ये लोग लालची लोग बन गए। लालच के कारण ये लोग घूस लेना शुरू किए। अगर घूस लिया तो क्या होगा, क्या होगा। निर्गमन 23वां अध्याय 8वां वचन के अनुसार घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। घूस लेने से क्या होता है, इंसान को अंधा कर देता है। घूस लेने से धर्मियों की बात भी पलट देता है। हालेलुया बोलेंगे। बिलाम के पास बालाक आकर बोल रहा है क्या मनते तेरे को देने को तैयार हूं, तू सिर्फ श्राप दे। उसको घूस ही दे रहा था ना, ऑफर कर रहा था। और वो बोलता है मुझे प्रभु से पूछने दो। तो परमेश्वर बोला बिल्कुल नहीं जाने का इनके साथ, मुझसे कुछ लेने का भी नहीं। लेकिन भाई साहब गया बाद में। प्रभु एक बार बोलते हैं जाने का नहीं तो जाने का नहीं, खत्म। दूसरी बार पूछने का नहीं, जाऊं क्या, जाऊं क्या, जाऊं क्या, जाऊं क्या। एक बार बोल दिया ना, प्रभु का नहीं होता है। जब बार बार पूछेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, ठीक है जा। वो दिल से नहीं बोल रहे। लेकिन जब ये गया तो रास्ते में कौन खड़ा हो गया, स्वर्गदूत नंगा तलवार लेके खड़ा है।
अगर परमेश्वर अनुमति दिया होता तो रास्ते में तलवार लेके खड़ा रहने की जरूरत नहीं होती। ये जबरदस्ती परमेश्वर से बोल रहा है, जाऊं क्या, जाऊं क्या, जाऊं क्या, जाऊं क्या। कुछ लोगों का एक आदत है, कुछ लोगों का एक आदत है, सामने वाले को इतना उकसाएगा कि वो अपने मुंह से बोले, ठीक है भाई जा, मेरा सर खाता है। हालेलुया। और फिर बाद में पॉइंट पकड़ेंगे वकील की तरह, तुमने बोला था। ये वो टाइप का आदमी, ये प्रभु को आके तंग कर रहा है, जाऊं क्या, जाऊं क्या। प्रभु एक बार बोला ना जाने का, नहीं तो बार बार क्यों पूछने का। तो परमेश्वर ने बोला जा। अब रास्ते में गधा उसको सुना रहा है, क्योंकि ये गधा को मार रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। तो गधा बोल रहा है, अरे अगर मैं आगे बढ़ूं तो तुम्हारा सामने, मेरे सामने तो एक स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है, तुमको मार देगा। गधा भविष्यवाणी कर रहा है उसको। गधा को मालूम है कि स्वर्गदूत गधा को मारने नहीं आया। किसको मारने आया? वो बिलाम से, देखो जानवर कितना प्यार कर रहा है बिलाम को। वो अपनी मालिक को बचाने के लिए खड़ा हो गया। अगर गधा की जगह हम जैसे लोग रहते तो बोलते हैं, मर तू, इतना मारा, मर। लेकिन ये तो आगे जा ही नहीं रहा है, खड़ा रहा। तो परमेश्वर गधे का मुंह खोल रहा है और गधा उससे बात कर रहा है, मालिक तू इतना मार रहा है मुझे, अगर मैं आगे जाऊं तो यहाँ स्वर्गदूत खड़ा है, खत्म कर देगा तुझे, तेरी जान में बचा रहा। अगर परमेश्वर भेजा होता तो तलवार लेके खड़ा क्यों रहना है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। तो ये घूस क्या करता है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है। जो चीज देखने लगता है वो देख नहीं पाते। मेरी सेवकाई की शुरुआत में भविष्यवाणी की सेवकाई कर रहे थे। उस समय हमको भी घूस देने वाले बहुत आए, ऐसा भविष्यवाणी बोल तो तुम्हें हम पैसा देंगे। जब हमने नहीं लिया तो हमको मार डालने की धमकी भी मिला है। ये उस समय से चल रहा है। और दूसरी बात बोले तो अगर भविष्यवाणी करने का ही नहीं तो पैसा देता है, भविष्यवाणी मत कर, घूस है होगी। तो घूस क्या करता है, इंसान की आंखों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, हम देखा नहीं देखा जैसा जाता हूं। घूस लेने से क्या होता है, सभापदेशक 7वां अध्याय 7वां वचन, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 7, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नाश होती है। बुद्धि आंखों को अंधा कर देता है, घूस आंखों को अंधा कर देता है। घूस गर्मियों के बात को पलट देता है। घूस बुद्धि को भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। अरे घूस में कितनी ताकत है देखो, अच्छे लोगों की बुद्धि को भी नाश कर देता है। अंग्रेजी में लिखा है, ब्राइब डिस्ट्रॉय द हार्ट। सभी सुरक्षा से अपनी मन का सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो घूस लोगे तो मन पे नाश आने की संभावना है। हाथों से घूस मत लेना। एक हालेलुया बोलेंगे। ये हाथ कभी घूस लेने में तत्पर नहीं रहना है, क्योंकि घूस लेने से आंख अंधा हो जाता है, घूस लेने से बुद्धि नाश हो जाती है। तीसरावा भजन संहिता 15वां भजन संहिता, उसका पहला मैं 5वां वचन पढ़ता हूं, बाद में पहला वचन। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, पहला वचन, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। एक सवाल है, तेरे तंबू में कौन रहेगा। ये किसका तंबू, हमारा तंबू नहीं है, ये परमेश्वर का तंबू है। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। 5वां वचन कहता है, जो अपना रुपया
ब्याज पर नहीं देता। याद रखना, ये घूस लेना एक इंसान को कभी स्वर्ग में जाने से मना कर देता है। इट विल नेवर अलाउ अ पर्सन टू एंटर। जहां पर परमेश्वर रहते हैं वहां जाने से मना कर देता है। पवित्र पर्वत पर बसने से मना कर देता है। एक इंसान अगर घूस नहीं लेता, यहां पर क्या मालूम है कि ब्याज नहीं, ब्याज पर देने वाला। जब आप ब्याज पर पैसा देते हैं, जो ले रहे हैं ना वो घूसी है। लेकिन बाइबल कहता है ऐसा लेने वाला स्वर्ग में जा नहीं सकता है, परमेश्वर का पवित्र पर्वत में नहीं रह सकता है। अगर आप घूस नहीं लेते तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप किसी से घूस लिए हैं उसको लौटा दो। अगर हमने किसी को भी फंसाया है तो जो भी चीजों लेकर फंसाया है लौटा दो। आपके पास कोई भी श्रापित वस्तु नहीं होना है आपके घर पर, आपके हाथों में। हालेलुया। हाथों में नहीं होना है। आपके हाथ में घूस नहीं होना चाहिए। आपके हाथों में पराय देवता नहीं होना है। कितना परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है। देखिए, हाथ पवित्र रहना जरूरी है। क्या क्या करने से हाथ अशुद्ध होता है देखा। नॉर्मली बोलते हैं ना, तेरा काम करना है क्या, इतना दे, तेरा काम कर देता हूं। घूस है ना। हमको लगता है कि हमने ये तो बिजनेस किया है। आप उसको कैसा भी ले, बाइबल कहता है घूस मत लो, अंधा हो जाओगे। आपकी आत्मिक आंखें अंधा हो जाएगी, आपका बुद्धि नाश हो जाएगा। नंबर 4, भजन संहिता 26 उसका 10। भजन संहिता 26 का 10। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानता है, उनके लिए उसके सब मार्ग करना और सच्चाई है। 26 का 10 है। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है, इन whose hands is mischief, क्रूरता, evil, नहीं तो दुष्टता बोल सकते हैं। इनके दाहिने हाथ में क्या भरा रहता है? घूस भरा रहता है। 2 हाथ दिखाया, एक दाहिने हाथ है। इनके दोनों हाथ में ओछापन है, मिस्चिफ। अब ये लोग कौन किस्म के लोग हैं? ये लोग पापी लोग हैं। ये लोग खून को चाहने वाले लोग हैं। इनके अंदर दुष्टता है, इनके अंदर ओछापन है। इनके हाथों में कभी भी हमारे हाथों में दुष्टता नहीं तो ओछापन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए बाइबल में हम हामान नाम का व्यक्ति के बारे में देखते हैं। एस्तर की पुस्तक में हामान के बारे में पढ़ सकते हैं कि हामान परमेश्वर के बच्चों को बुरा करना चाहता था। इजरायलियों के विरुद्ध में बुराई करने के लिए उठा हुआ व्यक्ति, उसके हाथों में बुराई थी, ओछापन थी। उसके उद्देश्य और उसने एक नया योजना बना के रखा था, इब्री लोगों को नाश करना है। और उसी के लिए वो अपने दिल और मन से ओछापन को दिमाग में रखते हुए काम करना शुरू किया। कैसे काम करें इनके विरुद्ध में? एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे तो एस्तर 3 अध्याय 8 और 9 में लिखा है, और हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न हैं, और तेरे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। ओछापन। और फिर आगे 9वां वचन, यदि राजा को स्वीकार हो
तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचने के लिए 10,000 किक्कर चांदी दूंगा। देखिए कैसा बात कर रहा है। हालेलुया। यहां पर वो कैसा तंत्र रीति से बात करता है। देखिए ये राजा से बात कर रहा है, उसके हाथों में कितनी बुराइयां हैं देख लीजिए। He has evil in his hands. ये राजा को ही फंसा रहा है, चीटिंग कर रहा है राजा के साथ, और राजा को फंसाता हुआ राजा को समझ में नहीं आ रहा है, और राजा उसे अनुमति दे भी दिया, और उसके हाथ में एक अंगूठी भी देता है और बोलता है तुम्हें जो कानून बनाना है बना ले, ये ले अंगूठी, अपने मन के हिसाब से बना। तो फिर ये एक चिट्ठी लिखता है, और इस चिट्ठी में राजा जो अंगूठी दिया उसे एक छाप लगा देता है, मोहर लगा देता है, बोला राजा ने पास कर दिया। और फिर ये चिट्ठियों को पोस्ट करके सबको भेज देता है, सभी प्रांतों में भेजता है। और फिर वो ऐसा ऑर्डर देता है तो वो प्रांतों में भेजता है ताकि यहूदियों को मार दिया जाए, भले छोटा हो भले बड़ा हो या बूढ़े हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सबको मार डाला जाए। और फिर उनका जो कुछ भी चीजें हैं वो सब हड़प कर ले लिया जाए। हामान के हाथों में बुराइयां थी, ओछापन था। हामान ने क्या किया, मुर्देकाई को लटकाने के लिए एक फांसी का फंदा बनाया। पता है क्या चला? एस्तर 7वां अध्याय 10वां वचन के अनुसार वह हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्देकाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। हामान का पत्नी का नाम है जेरेश। अब बात ऐसा है कि जेरेश जो हामान की पत्नी थी और हामान के कुछ मित्र लोग थे, ये सभी लोग के पास हामान अपनी सारी मन की बातें बताने लगा। तब जेरेश और उसके सारे मित्र मिलकर हामान को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि मुर्देकाई के लिए फांसी का फंदा तैयार कर। और बाइबल कहता है तकरीबन 75 फुट ऊंचा वो फांसी का फंदा तैयार किया गया था मुर्देकाई के लिए। एस्तर 5वां अध्याय 14वां वचन में लिखा गया है, जो मुर्देकाई के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया था, उसी फांसी के फंदे में हामान को लटका दिया गया, क्योंकि हामान के हाथ दुष्टता से, ओछापन से भरे हुए थे। उसने बुराई को बोया और बुराई को ही काटा। बाइबल भी कहता है, दुनिया का सिद्धांत ये है, जो तुम बोएगा वही तुम्हें काटना होगा। आज मेरे भाई मेरे बहन, आप क्या बो रहे हैं? कभी कभी हम ये बात बोलते हैं ना, भलाई का जमाना है ही नहीं, बोलते हैं ना, बहुत बार बोले। हमने बहुत लोगों के लिए भलाई किया है, लेकिन बदले में हमें भलाई नहीं मिला है। हम बहुत लोगों के लिए अच्छाई किया है, लेकिन बदले में किसी ने हमारा अच्छा नहीं किया होगा। कभी कभी हम अच्छाई करते हैं, उस अच्छाई का कोई कीमत कोई देता ही नहीं, उसका कोई वैल्यू रखता नहीं। इसलिए आप बहुत निराश मत होना। आपने बोने का काम किया है, आपने बोने का काम किया है। आपने भलाई को बोया, उस व्यक्ति ने आपको भलाई नहीं दिया, चिंता मत लो। आपको भलाई को देने वाला कौन है? सारी प्रतिफल कहां से आती है? यस, आपने जो बोया उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। आपने भलाई बोया है, अब भलाई को इंसान से उम्मीद मत करना। आपके द्वारा किसी का भलाई होता है, खुश रहो भाई, अच्छे रहो, पढ़ते जाओ। क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दुनिया निरंतर का नहीं है। निरंतर है क्या? नहीं है। आप किसी के भलाई किया तो वो भलाई इस दुनिया में कर दिया है, प्रतिफल इस दुनिया में मिला तो ठीक, नहीं तो स्वर्ग में है।
इसीलिए आप किसी बात का चिंता मत लो। नहीं पास्टर जी, वो मेरा मेहनत का पैसा था। कोई बात नहीं ना, आपको मेहनत करने की ताकत किसने दिया? तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देने दो। प्रभु को जानते बिना कुछ होता है क्या? नहीं होता है। प्रभु किसी बात का कमी नहीं रखेंगे। उस समय के लिए बहुत दुख रहेगा, लेकिन जो बोएगा उसको वही काटना होगा। इसलिए जितना चाह हो सके हम भलाई को बोने की कोशिश करो। आपके साथ किसी ने बुराई का व्यवहार किया क्या, गुस्सा मत होना। प्रभु जी, इसके साथ भलाई करने की मन मुझे दे दे। आपकी भलाई में वो जीने दो। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हामान के हाथों में दुष्टता थी, क्रूअल्टी। उसके हाथों में दुष्टता, ओछापन थी। ओछापन हाथ में होने के कारण वो जो बोया उसको वही मिला। हमारे हाथों में ओछापन नहीं होना है। Evil should not be there in your hand. अगर ओछापन होगा तो हम दूसरों के लिए जो करते हैं, जो हम करते हैं वो रिटर्न आएगा। हामान के हाथों में ओछापन थी। उसने लोगों से सलाह लिया, कैसा दुष्टता का काम करे, इसके विरुद्ध में काम कैसा करे। भलाई करना है तो सलाह लेने की जरूरत नहीं। सलाह लेना पड़ता है क्या भलाई के लिए? बिल्कुल नहीं। बुराई करने के लिए 10 लोगों से पूछना पड़ता है, इसका क्या करे तो क्या होगा। हम बुराई करने वालों में से नहीं है। तुम पर अन्याय होता होगा, तुम पर बुराई करता होगा, लेकिन आपके जीवन में किसी को बुराई करने मत जाइएगा। पलटा देने वाला काम प्रभु का काम है। नंबर 5, भजन संहिता 58वां भजन संहिता, उसका दूसरा वचन, Psalms 58 verse number 2। नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। इंग्लिश में पढ़ता है क्या? इन हार्ट यू वर्क विकेटनेस, यू वे द वायलेंस ऑफ योर हैंड्स इन द अर्थ। जो भी दुष्टता का काम करते हैं उसके हाथ में, प्रभु को स्तुति हो, उपद्रव रहता है। वायलेंस, उपद्रवी इंसान, हाथ में उपद्रव। हालेलुया। हमारे हाथों में उपद्रव का हाथ नहीं होना है। बाइबल के अंदर 2 लोग थे, बड़े उपद्रवी लोग थे। ये उपद्रवी लोग कौन थे मालूम है क्या? बाइबल में लिखा गया है। उत्पत्ति का पुस्तक 49वां अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 59 verse 5 and 6 लिखा गया, शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनके तलवारें उपद्रव के हथियार है। उपद्रवी लोग थे, हाथों में उपद्रव नहीं होना है। Your hand should not be filled with violence. उपद्रवी नहीं बनना चाहिए। इसमें इंग्लिश में लिखा है, सिमोन एंड लेवी आर ब्रदरन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रूअल्टी। अंग्रेजी में क्रूअल्टी, उपद्रवी। और इनके जो उपद्रव है इनके घर के अंदर रहता है। बोला, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रूअल्टी आर इन देयर हैबिटेशंस। ये जहां रहते हैं उसके घर के अंदर उपद्रवी का हथियार है। हालेलुया बोले। 6वां वचन में लिखा है, 5 और 6, हे मेरे जीव उसके मर्म में न पड़, हे मेरी महिमा उसकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछ काटी है। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। अगर आपके हाथों में उपद्रवी है,
तो परमेश्वर ये न्याय को उस व्यक्ति को देते हैं। बाइबल यहां पर कहता है, श्राप है उनकी क्रोध पर, श्राप है उनकी कोप पर और उनकी रोष पर। Cursed be their anger and wrath। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? अलग अलग कर देंगे, तितर बितर कर देंगे। इनको अलग करने और तितर बितर करने के लिए इन्होंने किया क्या था? गुस्से में इन्होंने एक आदमी को मार डाला। They killed a man। अपनी ही खुद की इच्छा से इन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार को भी तोड़कर गिरा दिया। उनके अंदर उपद्रव था, उनके हाथों में उपद्रव था। आज कितने तो लोग हैं आज के जमाने में वे लोग हत्या करते हैं, उनके पास उपद्रव है, उनके हाथों में उपद्रव है। एक परमेश्वर का बेटा हो या बेटी हो, हाथों में उपद्रव को मत रखिए। इनको पता था कि ये लोग जो कुछ ये किया दुष्टता का काम था, लेकिन ये लोग मन से किया। इनके हाथों में उपद्रवी है। क्या हम किसी के लिए उपद्रव का कारण बने हैं क्या? ये उपद्रवी लोग सताने का काम करते हैं। हालेलुया। उपद्रवी लोग क्या करते हैं? सताने का काम करते हैं। इनको पता है मैं इनको सता रहा हूं, वो दिल से इच्छा से करते हैं, सता देते हैं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, 5 विषयों को हमने आज, 5 चीजों को हमने देखे आज। सबसे पहला, एक इंसान के हाथों में मूर्तियां नहीं होना है। दूसरा बात, एक इंसान के हाथ में श्रापित वस्तु नहीं होना है। तीसरा बात, एक इंसान के हाथों में ब्याज नहीं लेना है। चौथा बात, एक इंसान के हाथ कभी घूस नहीं लेना चाहिए। प्रभु को स्तुति हो। ये तीसरा जो आता है वो एक ब्याज है और घूस है, दोनों मिलकर तीसरा में आता है। चौथा में एक इंसान के हाथ में उपद्रव, क्रूरता नहीं होना है। और पांचवा, एक इंसान के हाथ में उपद्रव नहीं होना है। क्योंकि शिमोन और उसका भाई लेवी, ये लोग उपद्रव के हथियार थे। उनके हाथों में उपद्रव की तलवार थी। ये लोग बार बार लोगों को उपद्रव देते रहते थे। कभी कभी लोग किसी को, कभी कभी हम किसी को देखकर बोलते रहे ये आ गया क्या, दिमाग खाएगा ये, बोलते ना हम लोग, ये आ गया तो दिमाग खाएगा। कभी कभी ऐसे लोग घर पे आते हैं तो घर के अंदर ही बोल देते, उसको बोल दे मैं घर पे नहीं हूं। उपद्रवी लोग हैं ये लोग, आकर उपद्रव करते हैं। उससे बचने के लिए इंसान बोलता है नहीं है करके बोल दे, मैं इधर आया ही नहीं करके बोल, मैं इधर है ही नहीं करके बोल। उपद्रवी है। उपद्रवी इंसान निर्दय रहता है, इसे कभी किसी के दया और माया नहीं है। उस पर कुछ भी बीते ये अपनी मर्जी को पूरा करने में रहता है। बाइबल का वचन कहता है हम एक दूसरों को ख्याल रखना है, अपने से भी दूसरों को बड़ा समझना है, भला समझना है। किसी को उपद्रव करने के पीछे मत रहिएगा। कितने लोग परमेश्वर के वचन समझ पाए? हाथ पवित्र रहना है। हमारे कारण किसी को उपद्रव हुआ है क्या? हमने कभी किसी से घूस लिया? हमने कभी ब्याज पे पैसा लिया? हमारे हाथों में कभी घूस या ब्याज कभी हमारे हाथों में आया है? परमेश्वर का वचन में देखते समय में
हमारे हाथों में श्रापित चीज नहीं होना चाहिए। एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हमारे हाथों में पराया देवता नहीं होना चाहिए। कौन है आपका पराया? परमेश्वर का जगह जो कुछ भी लेता है वो आपके लिए पराया है। प्रभु के लिए वो पराया देवता है। आपका परमेश्वर कौन है? कुछ लोगों का परमेश्वर खाना है। मैं खाने के लिए जीता हूं। हालेलुया। सच बात बोल रहा हूं। कुछ लोगों का परमेश्वर खाना है। बाइबल में लिखा है उनका परमेश्वर खाना है। हमारा परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर का स्थान को लिया? वो कौन है? आपको एक बात बोलूं क्या? बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती। उसका कारण क्या मालूम है? बैठ के रील्स देखते हैं। बैठ के क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। 1, 2, 2:30 बज जाते हैं। उसके बाद सो जाते हैं। उसका देवता कौन बन गया? रील्स नहीं, मोबाइल बन गया। हालेलुया। मोबाइल बन गया उसका देवता। सवेरे उठा तो पहला देखेंगे किसने गुड मॉर्निंग डाला। क्यों? क्योंकि पहला दर्शन किसका हो रहा है उधर? मोबाइल आने तक पहला दर्शन परमेश्वर का होता था। अभी मोबाइल आने के बाद पहला दर्शन हो रहा है गुड मॉर्निंग, और फिर आएगा तुमने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं डाला। ये बात तुमने क्यों नहीं किया, ये पेंडिंग में क्यों रहा। हम सुबह सुबह उठकर परमेश्वर का खोज में रहना चाहिए, लेकिन हम सुबह तक तो प्रभु को नहीं ढूंढते हैं, यही देखते हैं। तो परमेश्वर का जगह मोबाइल ले लिया। जरा सोच लो क्या है। इसलिए याकूब कहते हैं हमारा यात्रा अगर सही रहना है, हमारा जाना आना अगर प्रभु संभालना है, शत्रुओं से बचाना है, अपना हाथ को पहला सफा रखो, तभी एक्सीडेंट से बचोगे, तभी शत्रु की चाल से बचोगे, शत्रु की षड्यंत्रों से बचोगे। हाथों को साफ रखना जरूरी है। ये हाथ का जो शुद्धता से रहते हैं, बाइबल कहता है वो बल के ऊपर बल प्राप्त करेगा। कुछ लोग बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हाथ में शुद्धता नहीं। इतना प्रार्थना किया पास्टर कुछ फायदा नहीं हुआ। हाथ को शुद्ध करो, प्रभु का बल के ऊपर बल आपको मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा में आशीष करे।